बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ रही हैं और अब विपक्ष के साथ साथ उनके पार्टी के मंत्री और गठबंधन में शामिल बीजेपी विधायक भी उसे और बढ़ा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की है। साहनी ने कहा है कि अफसर उनकी सुनते नहीं हैं, वो जनता का काम नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में मंत्री रहने का क्या मतलब है, इसलिए वो इस्तीफा देना चाहते हैं। साहनी के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। मांझी का कहना है कि उन्होंने ये बातें एनडीए विधायक दल की बैठक में पहले भी उठाई है। जब तक विधायकों और मंत्रियों का सम्मान अधिकारी नहीं करेंगे तब तक असंतोष बढ़ेगा। वहीं बीजेपी विधायकों ने दूसरे तरह के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के दो विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और हरिभूषण ठाकुर बचोल, इन्होंने आरोप लगाया कि इस बार जून महीने में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्रियों ने जमकर पैसा कमाया। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। जिसको भी करेजा में ताकत होगा वो एमएलए मंत्री नहीं बनना चाहेगा। जब हम जनता का काम ही नहीं करवा सकते हैं, जो मुख्य काम है हम लोग का, काम कोई एमएलए मंत्री अपने कलम से तो नहीं करेगा। लिख के कहीं अनुशंसा भेजेगा, किसी को फोन करेगा और कोई सुनेगा ही नहीं। सत्ता के विधायक मंत्री हैं। अब कौन सत्ता और ये सब छोड़िए बात, हम इस्तीफा दे रहे हैं, बात खत्म है। विधायक हो मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कर चुके हैं। और आइए अब सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र सिंह से। आइए सुन लेते हैं क्या कहते हैं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के पूरे खेल को लेकर एक नया बखेरा शुरू हुआ है। पहले मंत्री मदन साहनी ने इस्तीफा देने की पेशकश की और अब सत्तारूढ़ गठबंधन, खासकर भाजपा के कई सारे विधायक हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं। ज्ञानू जी, आप लोगों की किस बात को लेकर नाराजगी है? देखिए, किसी व्यक्तिगत नाराजगी कोई सरकार या किसी व्यक्ति से नहीं है, वो सिस्टम से है। जिस तरह से सिस्टम इतना करप्ट हुआ इस ट्रांसफर पोस्टिंग में, जिस तरह से मंत्री लोगों ने जिस तरह से पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग किया, हम तो खास करके कह रहे हैं कि भाजपा के 80% मिनिस्टर ने जम के पैसा लिया ट्रांसफर पोस्टिंग में। और समझिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वगैरह रोकना भी चाहे थे, नहीं रोक पाए। इस तरह से लोग मजबूत हो गए हैं इधर सरकार के, ये कि सरकार थोड़ी ये हुई है, उसके बाद मिनिस्टर लोग ये हो गए हैं। किस तरीके, क्या पैसे का क्या खेल चला? कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग चेंज करके, जिसका प्रपोजल है, जिसको होना है, बुला के कुछ लोग तो अपने गए, कुछ लोगों को चेंज, कुछ लोगों का जो एमएलए का रिकमेंडेशन था, एमएलए रिकमेंड किया किसी अफसर के लिए, तो उसको फोन कर बुला के तुम इतना पैसा दो, विधायक जी के रिकमेंडेशन से नहीं होगा, इतना पैसा दो तो करेंगे। इस तरह से इस बार अरबों रुपया वसूला गया। तो ये बहुत संगीन मामला है। बहुत ये है, पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। मोदी जी और नड्डा साहब, अमित शाह जी लोग अपना साफ सुथरा ये इमेज की दुहाई देते हैं कि नहीं हमारा ये है। निश्चित केंद्र में इस तरह का नहीं है, लेकिन उनको स्टेट का ये होगा, स्टेट में इस तरह से लोग पार्टी के लोग घपलेबाजी करेंगे, जो पैसा चंदे के पैसे को लूटपाट करेंगे, तो उसमें पार्टी पर भी ये पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा उसका। लेकिन बिहार में, हम फिर से बिहार में लौटते हैं कि बिहार में जो भी मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो आपका आरोप है, तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री यहाँ थे नहीं, मुख्यमंत्री बाहर थे, थोड़ी उसका भी असर पड़ा। और दूसरी बात कि भाजपा के मंत्रियों पर जो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस तरह के मंत्री को तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री का इमेज खराब हो रहा है इससे।
और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं और पूरे बिहार में अफसरशाही का राज है। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 25 से 50 लाख तक के वोट खरीदने के आरोप लग रहे हैं। कुछ लोग नोटों की गड्डियां लेकर पुलिस के पास पहुंचे कि उन्हें किसी माफिया ने वोट लेने के लिए जबरदस्ती नोट दिए हैं। इधर 21 जिलों में बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं। वे उन जिलों में भी बन गए हैं जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और उन जिलों में भी जहां उसे सिर्फ 12% वोट मिले हैं। इस दिलचस्प चुनाव पर देखते हैं हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। यूपी में पंचायत चुनाव में माहौल बहुत गर्म है। आरोप है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले जिला पंचायत सदस्यों का एक एक वोट 25 से 50 लाख में खरीदा जा रहा है और ब्लॉक प्रमुख चुनने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों का वोट 25,000 से 1.5 लाख में। घूस के नोटों की गड्डियां लेके दर्जन भर लोग गाजीपुर में पुलिस कप्तान के पास पहुंच गए। कहते हैं कि एक उम्मीदवार ने उन्हें मिठाई भिजवाई। जब डिब्बा खोला तो नोटों की गड्डियां निकली। लोगों ने सवाल किया कि भैया ये पैसा में कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वोट के लिए पैसा वोट 100 दे दिया और नहीं तो उनका फिर पूरा ना हुई। इस बार भी हम निर्विरोध होंगे, कोई हमारे सामने टिकेगा नहीं, जो टिकेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। ब्लॉक प्रमुख के एक वोटर तो सो रहे थे, सोकर उठे तो देखा कि सांता क्लॉज की तरह कोई उनके सिरहाने मिठाई के डिब्बे में लाख लाख की गड्डी रख गया है। मैंने नहीं मांगा था जी। हाँ, और बीडीसी वाले पता कर लीजिए, हम घर पे बीमार थे, हमारे मूड़ी के मतलब पास में रखे, मैं पैसा दे रहा था, नहीं लिए पैसा और उसके बाद चले गए। जब दे रहे हैं तो ले ही नहीं रहे। चित्रकूट के मानिकपुर में तो बीडीसी मेंबर गिरिजा देवी पुलिस को लिखा गया खत मीडिया को दिखा रही हैं। एक ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार ने दावा किया है कि उसने उनका वोट खरीदने के लिए उन्हें 5 लाख भेज दिए हैं, लेकिन गिरिजा देवी का दावा है कि अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्हें अपनी मर्जी से वोट देने का अधिकार मिले। वो कहे कि का कहती मैं तुमको 5,000 रुपया 5 लाख दिया है कि मैं हमको 1 रुपया नहीं दिया, न हमसे का कहती लेन देन भाई, तो जबरदस्ती का क्लेम लगा है। अब तक 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। इनमें एक सपा का और 21 बीजेपी के हैं। तमाम जिलों में बहुत कम सीटें मिलने के बावजूद बीजेपी निर्विरोध जीत गई है। बीजेपी को गोरखपुर में 68 में 20, गोंडा में 65 में 17, वाराणसी में 40 में 8, बुलंदशहर में 52 में 10, आगरा में 51 में 18, बहराइच में 63 में 14, शाहजहांपुर में 47 में 9 और सहारनपुर में 49 में 14 सीटें मिली। लेकिन ये सारी सीटें बीजेपी निर्विरोध जीत गई। गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के नॉमिनेशन के दिन कुछ यूं नजारा था। सपा का उम्मीदवार पहले गायब हो गया, फिर जिसे दोबारा बनाया गया, सपा कहती है कि उसे नॉमिनेशन नहीं करने दिया। गोरखपुर जिला प्रशासन पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होकर के काम कर रहा है। हम लोगों को नॉमिनेशन तक नहीं करने दिया गया, हम लोगों को 3 घंटा गेट पर रोकने का काम किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सिर्फ पैसे और पावर का चुनाव बन के रह गया है। लोकतंत्र का सबसे विकृत रूप इसमें देखने को मिलता है। क्या इस शक्ल में इसे आगे भी जारी रहना चाहिए? गाजीपुर में सुनील, चित्रकूट में परवेज, गोरखपुर में सलीम, लखीमपुर में प्रतीक और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की भीकन गांव जनपद पंचायत सीईओ की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 2 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। सीईओ राजेश बहिती ने 4 दिन पहले अपने ही सरकारी निवास पर फांसी लगाकर जान दे दी थी।
भीकनगांव जनपद पंचायत में 10 महीने में 4 सीईओ बदल गए। राजेश बाहेती ने 3 महीने पहले चार्ज संभाला था। 3 जून को जनपद की बैठक में काफी विवाद हुआ। 10 जून को भी हंगामा हुआ। 23 जून की बैठक में भी जनप्रतिनिधियों ने हंगामा किया। 30 जून को अपने सरकारी आवास पर उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले में सुसाइड नोट के आधार पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि धन्नालाल खतवासे और उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर बाहेती पर नियम विरुद्ध काम करने के लिए दबाव बनाने के आरोप हैं। जांच में जो तथ्य आए थे, जो सुसाइड नोट प्राप्त हुआ था और जो इनके सहकर्मी और परिजनों के बयान नोट किए गए, तो उसमें जो तथ्य आए उनके आधार पर 2 आरोपियों के विरुद्ध इसमें धारा 306 का 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें इनको ये बताया गया कि इनकी प्रताड़ना के चलते इन्होंने आत्महत्या करने का जो है वो कदम उठाया था। दुलीचंद बाके जो हैं वो जनपद के उपाध्यक्ष हैं और दूसरे जो धन्नालाल खतवासे हैं वो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि। परिजन कह रहे हैं ये आत्महत्या नहीं हत्या है। हत्या है, आत्महत्या नहीं है। इसके लिए उनको प्रेरित किया गया होगा। कोई ना कोई प्रेशर है जिसके लिए वो बार बार बोलते थे कि यार अब मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा, छोड़ूंगा। पिछले 8 दिन पहले भी जब वो मऊ आए थे, इंदौर भी आए जब, तो हम लोगों ने उनको आने के लिए मना भी करा था, पर उन्होंने बोला कि मेरे कुछ काम बाकी हैं, वहाँ पे कुछ गरीबों की फाइलें बाकी हैं, तो बोले मैं वो निपटा के वापस आऊंगा और उसके बाद वो जॉब भी छोड़ने वाले थे। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर उठाया तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। किसी का भी इस तरह से आत्महत्या करना हमारे लिए दुखद होता है। इस तरह की घटना जो है इसको प्रोत्साहित नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि घटना के पीछे का कारण क्या था, क्या उनका कोई व्यावसायिक लेन देन था, क्या उनका कोई व्यापारिक बातचीत थी, या फिर क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिनको बताया जा रहा है इसमें कितना प्रमुख स्थान भारतीय जनता पार्टी में रखते हैं, ये सारे विषय भी विवेचना के हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ही बात जानती है कि हम लोग मानवता के लिए काम करने वाले लोग हैं, किसी का भी मरना हम लोग दुखद मानते हैं। ने चिट्ठी में लिखा है कि भाजपा के नेता उनको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। यह देवास में एक दलित परिवार को जो मार के गाड़ दिया गया है वो। तो ये सारी सुगबुगाहट उसी तरह की है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की कमांड अपने नेता और संगठन के ऊपर से बिल्कुल उठ गई है और वो बेखौफ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस थाने सब पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अनैतिक कार्य कर रहे हैं। पुलिस ने वैसे अभी तक सुसाइड नोट में लिखे तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। पहले नेमावर मर्डर केस और अब भीकनगांव जिला पंचायत सीईओ की आत्महत्या के मामले में बीजेपी नेताओं के नाम आने से पार्टी बैकफुट पर है। वहीं परिवार चाहता है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई करे और उन्होंने कहा है कि अगर जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो वो 3 जुलाई को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। खरगोन से आसिफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कानपुर में गोल्डन बाबा के नाम से मशहूर मनोज सिंगर ने 5 लाख का सोने का मास्क बनवाया है। उनका कहना है कि मास्क के अंदर सैनिटाइजर भी है जो 3 साल तक चलेगा। मनोज ने मास्क का नाम रखा है शिव शरण मास्क। मनोज को कानपुर का बप्पी लहरी भी कहा जाता है। वे हमेशा सोने की 4 चेन पहनते हैं।